Hello class 8th students. Today is the fourth day of this one chapter, and slowly we are going because there are bubble speech only, है ना, and then we could understand what is going on in the chapter. If word to word we are reading the chapter only ना, तो you cannot understand properly. समझ रहे हैं आप? Only dialogues are coming and then I am explaining it. So this one chapter is taking time, and as you know about it, कि few lines are here, but I'll have to explain it, otherwise you could not understand कि what is going on in the chapter, है ना. तो चलिए, be with me, I'm going ahead now. 1765 till 1835, ठीक. Till here what was going on in this one period, and the heading is fifth one heading, operation mean अत्याचार. जो डिफरेंट टाइप ऑफ अत्याचार हो रहे थे रिलेटेड टू बिजनेस, related to mean punishment and the interruption in the work of Indians, है ना. These all the things were going on that time. So this one page will explain this one thing, okay. Sorry. But the British continued to oppress Indians. और जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जैसे अर्लियर वी रेड की राजा राम मोहन राय had given on that time so many power and so many things to the Britishers, and he believed on them कि they will do something for us, and he was saying कि treat us like your own people, है ना. But what was the thing, there is nothing in the heart of राजा राम मोहन राय. वो सोच रहे थे कि जितने प्योर हार्टेड वो हैं ब्रिटिशर्स भी होंगे और वो हमें अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छा लुक देंगे हमारे देश को. तो उन्होंने थोड़ा सा मेंटल वर्क नहीं करा, उन्होंने थोड़ा सा हार्टली वर्क कर लिया, इमोशनल हो गए वो अपने देश के लिए. वो एक अच्छा ही था सोच के मुताबिक. बट यहाँ देखते हैं आगे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया, जारी रखा अत्याचार करना. ऑपरेशन मीन अत्याचार पढ़ेंगे हम. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, एक रूल अप्लाई कर दिया, पास कर दिया. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि कोर्ट में बिना पेशगी के और कोर्ट में विदाउट एनी अप्लाई एनी केस उनको जेल के अंदर बंद किया जा सकता था इंडियंस को. ये रेगुलेशन थर्ड के अकॉर्डिंगली, उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, ठीक है. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. अब क्या था कि ऑल द टाइम जो ब्रिटिशर्स अपना जॉब कर रहे हैं और अगर अच्छी पोस्ट में हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी सैलरी दी जा रही है ना. और जबकि अगर देखा जाए कुछ इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे तो उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती थी. तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अच्छी सैलरी तो ले ही रहे हैं और वो अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं. अपना जो प्राइवेट बिजनेस है उसमें भी उनका लक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है उनका इंडिया में आगे, ठीक. देखते हैं आगे. बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, ठीक है. अब क्या था कि ये बिज़नेस के तहत जो ब्रिटेन है उसने एक्सपोर्ट कर दिया जो गुड्स, जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं और जो भी था, तो वो कितना उसकी कीमत थी ऑलमोस्ट 7 करोड़ ऑन दैट टाइम. उस ज़माने के 7 करोड़ बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है. तो इतने का बिज़नेस करने के लिए वो इंडिया में लेके आ गए, ठीक है. तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ गया, जो हमारी चीज़ें थी वो कम बिकने लगी हैं, है ना. जैसे अभी भी हमारे देश को ये जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है बिकॉज ऑफ कोरोना, हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए, है ना. मेड इन इंडिया वाली चीज़ें लेनी चाहिए, है ना, जिससे हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी. तो हमने उस समय भी देखो क्या गलती करी, हम अट्रैक्ट हो गए उनकी चीज़ों में कि आज भी अगर ना मेड इन जापान लिखा होता है जिस चीज़ में हम खरीद लेते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया लिखा होता है हमको लगता है बेकार चीज़ होगी, है ना, लोकल चीज़ है. बट वी आर रॉन्ग हियर, वी शुड अंडरस्टैंड द कंडीशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. अब क्या था, वो जो कंपनी की अपनी हिसाब से जो चल रही है कंपनियां, ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, वो अच्छी बरकत कर रही हैं. और उसी समय क्या चल रहा है, वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं एकदम, बिल्कुल भी उनका मीन वट एवर इकोनॉमिकली और जो भी बिजनेस वाइज जो है वो ख़राब होने लग गई उनकी स्थिति. ऐसा माहौल
क्रिएट हो गया था इन 1765 टिल 1835. अब नाउ देयर इज़ वन गवर्नर जनरल बेंटिंक. ठीक है, बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम कि जब वो यहाँ से इंडिया से गया होगा अपने ब्रिटेन में, तो उसने क्या रिपोर्ट किया इन हिज सीनेट, और जो भी वहाँ जहाँ पे ये लोग बैठते होंगे इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने देखो ये फिर एक स्पीच बबल आ गया है. और व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियंस, ये जो है ये क्या किसको शो कर रहे हैं फिलहाल, कॉटन वीवर्स को, जो कॉटन सूती, वो जो कपास की खेती करते थे ना, वीवर्स कपास बुन के, है ना, उससे कुछ चीज़ें बनाते होंगे. तो द बोन्स ऑफ, और उसका स्पीच क्या था, क्या डायलॉग बोला है उसने, वहाँ जाके देखो, है ना, ब्रिटेन में. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉटन वीवर्स की हड्डियां हैं वो पहाड़ी इलाकों को और प्लेन्स इलाकों को कह लो, है ना, ये प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो प्लेन्स हैं इंडिया की जो जगह है, उनको क्या कर रही हैं, ब्लीच कर रही हैं. ब्लीचिंग मीन आप कह लो यहाँ पे वाइटिश कर रही हैं, है ना. कि मतलब वो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारे बेंटिंक हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी कि एक बहुत बड़े एरिया में बहुत अच्छा खासा कॉटन वीवर्स अच्छा कॉटन की खेती कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे उसने रिपोर्ट दी. फिर इनके लिए भी कुछ व्यवस्था करी गई होगी और उनका यूज़ अपने लिए कर लिया गया होगा, है ना. ऐसे इससे रिलेटेड इन हिस्ट्री वी कैन रीड अबाउट इट. and now it's enough for today, I think. Okay, otherwise videos are so lengthy and you are getting bored for watching it. So है ना, तो till here हार्ड वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं, वर्ड मीनिंग जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, लाइक ब्लीचिंग यू कैन से हियर, वीवर्स यू कैन टेक दिस वन वर्ड, है ना. ऐसे सो मेनी वर्ड टिल हियर, टिल फुल चैप्टर. दिस इज द 5th पेज ऑफ द चैप्टर. सो टिल हियर राइट हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग लिखनी है इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.